आज की क्लास में हम कैलेंडर को पढ़ेंगे। रीजनिंग का एक नया टॉपिक कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर में हमें सबसे पहले देखना है कि जो वर्ष होते हैं, ईयर होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। तो हमें याद रखना है कि जो साधारण वर्ष है वो 365 दिन का होता है और जो लीप ईयर्स है ये 366 दिन का होता है। अब हम कैसे देखें कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। जैसे 2012, 2013, 1990 या 2024। अब इनमें हमें कैसे पता चले कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि जो लीप वर्ष होगा उसमें 4 से भाग चला जाएगा और जो साधारण वर्ष होगा उसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। जैसे हम देखते हैं 2012 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो आपने नियम पढ़ा होगा 4 का कि लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना होता है। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 भाग चला गया। मतलब इसका कि जो 2012 है ये लीप वर्ष है। 2013 में 4 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये एक साधारण वर्ष है। 1990 में 4 का भाग देंगे, 490 में 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8 भाग नहीं जाएगा, यानी 1990 भी एक साधारण वर्ष है। 2024 में 4 का भाग चला जाएगा, इसलिए ये एक लीप वर्ष है। तो यहाँ हम इस तरीके से समझेंगे कि 4 का जिसमें भाग चला जाएगा वो लीप ईयर होगा और जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा वो साधारण वर्ष होगा। इसके बाद हमें यहाँ देखना है कि जो साधारण वर्ष होता है इसमें 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह और इसके अलावा एक अतिरिक्त दिन होता है। एक अतिरिक्त दिन होता है कैसे निकला है? जैसे हमने देखा 365 में अगर हम 7 दिन का एक सप्ताह होता है तो 7 का हम भाग अगर देंगे 7 पौन 35, 1 7 दूनी 14 प्लस 1 बचा है 1, तो 52 सप्ताह और एक एक्स्ट्रा डे होता है। उसी तरीके से अगर हम लीप ईयर्स में देखेंगे तो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों होते हैं? क्योंकि जो साधारण वर्ष होता है उसमें जो फरवरी माह होता है वो 28 दिन का होता है और जो लीप ईयर्स होता है इसमें जो फरवरी होता है वो 29 दिन का है। तो यहाँ ये एक एक्स्ट्रा दिन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। इसके बाद हमें कैलेंडर में देखना है ऑड डेज निकालना, अतिरिक्त दिन निकालना आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं। हमें पढ़ना है ऑड डेज। ऑड डेज या हम कह सकते हैं अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिवस कैसे निकालेंगे। तो ऑड डेज निकालने के लिए हमें जनवरी माह के ऑड डेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जो जनवरी है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है, जनवरी 31 दिन होते हैं। तो 31 में अगर हम 7 का भाग दें तो कितना शेष बच रहा? 7 चौके 28 बचा 3 शेष, तो ये 3 अतिरिक्त दिन हो गए। अब ऑड डेज निकालने के लिए हमें क्या करना है? 7 से भाग करना है और जो शेष बचेगा वही हमारा ऑड डेज हो जाएगा। अब जैसे हम निकालते हैं फरवरी, अगर फरवरी 28 दिन की है तो इसमें हम 7 का भाग देंगे और क्या बचेगा? 0। तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? इसमें 0। लेकिन अगर फरवरी 29 की है तो हम इसमें 7 का भाग देंगे और एक शेष बचेगा, यहाँ ऑड डेज हो जाएगा 1। इस तरीके से हम ऑड डेज निकालेंगे। जैसे हम देखते हैं मार्च, मार्च कितने का? 31 दिन का होता है, तो इसमें हम 7 का भाग देंगे
3 शेष बचेगा, तो ये 3 हमारा ऑड डेज हो जाएगा। अब जैसे हम देखेंगे सितंबर, सितंबर होता है 30 दिन का, तो इसमें हम 7 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, तो ये 2 क्या हो जाएगा हमारा ऑड डेज। आपको इस पूरे कैलेंडर में ऑड डेज निकालना आना चाहिए। अगर आप ऑड डेज निकालना सीख गए तो आप समझिए कैलेंडर आपसे बनने लगा। अब हम देखेंगे कैलेंडर का टाइप फर्स्ट। कैलेंडर के टाइप फर्स्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ईयर होगा वो सेम होगा, ईयर सेम होगा, और जो डेट होगी वो चेंज होगी, ईयर सेम डेट चेंज। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखें कि अगर 12 अप्रैल 2012 मान लेते हैं को फ्राइडे है, तो 18 जुलाई 2012 को क्या होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन देखा। मतलब जो 2012 है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ अप्रैल से हमें जुलाई तक जाना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। एक ही ईयर में हमें डेट से डेट की ओर जाना है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने आपको बताया है ऑड डेज निकालना हमें सीखना है। ऑड डेज निकालेंगे और कैलेंडर के हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 12 अप्रैल से जुलाई तक हमें जाना है, तो सबसे पहले 12 अप्रैल के से हम ऑड डेज निकालेंगे। अप्रैल के बाद आता है मई, तो मई माह के हम ऑड डेज निकालेंगे। फिर मई के बाद आता है जून, तो जून के ऑड डेज, और 18 जुलाई तक के ऑड डेज हम निकालेंगे। अब अप्रैल में 12 दिन हो चुके हैं, तो अप्रैल कितने का होता है, 30 दिन का होता है। 12 अप्रैल हो चुके हैं, तो शेष कितने बचे, 18 दिन बचे। मई कितने दिन का होता है, 31 डेज़ का मई होता है, और जून 30 डेज़ का होता है। और यहाँ पे हमें 18 जुलाई तक जाना है, तो जुलाई 18 तक जाना है। फिर क्या करेंगे हम, ऑड डेज निकालने के लिए हमें 7 से भाग देना पड़ता है, और फिर जो शेष बचता है वो हमारे ऑड डेज हो जाते हैं। तो हम यहाँ 18 में जब 7 का भाग देंगे तो हमारा शेष बचेगा 7 दूनी 14, बचेंगे 4। फिर यहाँ 31 में जब हम 7 का भाग देंगे तो हमारे ऑड डेज बचेंगे 3। जब हम 30 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, ऑड डेज बचेंगे 2। जब यहाँ हम 18 में 7 का भाग देंगे तो ऑड डेज बचेगा 4। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। 4 और 3 7, और 2 9, और 4 13 आ गया, जो कि एक 7 से बड़ी संख्या है। तो फिर हम इसमें फिर से 7 का भाग देंगे। हमें 7 से एक छोटी संख्या निकालनी होती है। तो जब हम 13 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 6 ऑड डेज आएगा, जो 7 से छोटी संख्या है। अब हमने देख लिया कि इसमें 6 ऑड डेज आया। अब हमें क्वेश्चन पे जाना है। अप्रैल से हम जुलाई में गए, यानी हम आगे की तरफ गए। अप्रैल से मई जून जुलाई हम प्लस हुए हैं। अगर हम माइनस होते, जनवरी फरवरी तक आते, तो हम माइनस करते। अब हम यहाँ क्वेश्चन में प्लस हुए हैं, तो हमें क्या करना है, ये +6, 6 दिन हमें आगे जाना है। तो यहाँ पे जो फ्राइडे था, यहाँ से हम +6 चले जाएंगे। तो फ्राइडे के बाद एक हो जाएगा सैटरडे, दूसरा संडे, तीसरा मंडे, चौथा ट्यूसडे, पांचवा वेडनेसडे, और छठवां थर्सडे। थर्सडे हमारा आंसर आ जाएगा। थर्सडे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लेते हैं कि 16 नवंबर, कोई भी एक सन ले लेते हैं, सन से हमें कोई मतलब नहीं है, मान लो ले लेते हैं 2020। 16 नवंबर 2020 को अगर सैटरडे था तो 6
मार्च 2020 को क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने बोला था कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, जब सेम ईयर है यानी ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। हमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मली जो मंथ दिए गए हैं उनका ऑड डेज निकालना होता है। तो हमें मार्च से नवंबर तक जाना है। तो 6 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर। अब हम देखेंगे कि जो 6 मार्च है, 6 मार्च हो गया तो 6 दिन यहाँ पे हो गए, और मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो बचे कितने, 25 डेज़। अब अप्रैल कितने का दिन का होता है, 30 दिन का होता है। मई कितने दिन का, 31 दिन का। जून 30 दिन का। जुलाई 31 दिन का। अगस्त 31 दिन का, और सितंबर 30 दिन का, और अक्टूबर 31 दिन का। इसके बाद हमें जाना है 16 नवंबर तक। तो 16 नवंबर मतलब 16 दिन। अब हम इसमें ऑड डेज निकालेंगे। तो यहाँ अगर हम 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7 या 21, 4 ऑड डेज आ जाएंगे। फिर यहाँ हम 7 से भाग देंगे तो 2 ऑड डेज। यहाँ अगर हम 7 से भाग देंगे तो 3 ऑड डेज आएंगे। यहाँ जब हम 7 से भाग देंगे तो 2 ऑड डेज। यहाँ 7 से भाग देंगे तो 3 ऑड डेज। यहाँ 7 से भाग देंगे तो 3 ऑड डेज। यहाँ 7 से भाग देंगे तो 2 ऑड डेज आएगा। यहाँ 7 से भाग देंगे तो 3, और यहाँ 7 से भाग देंगे 7 दूनी 14, 2 ऑड डेज आएगा। अब हमें क्या करना है, हम इन सबको ऐड कर सकते हैं, या फिर जो 7 हो रहा है उसको काट सकते हैं। जैसे 4 और 3 7, इसको काट दिया। 3 और 2 5 और 2 7, इसको काट दिया। फिर 3 और 2 5 और 2 7, इसको काट दिया। बचा हमारा 3। तो ऑड डेज क्या हो जाएगा हमारा, ऑड डेज हो जाएगा हमारा 3। अब हमें 3 दिन आगे जाना है या पीछे जाना है, ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में है नवंबर, नवंबर से हमें कहाँ आना है, मार्च। नवंबर से मार्च आना है मतलब प्लस माइनस होगा, प्लस होता अगर मार्च से नवंबर जाना होता। जब नवंबर से मार्च की तरफ आना है मतलब हमें प्लस होना है, तो यहाँ हमें 3 दिन माइनस होना पड़ेगा। अब सैटरडे से हमें 3 दिन माइनस होना है, तो सैटरडे से 1 दिन माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे। दूसरा दिन माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, थर्सडे। और तीसरा दिन जब माइनस होगा तो आ जाएगा वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। 1 दिन माइनस, दूसरा दिन माइनस, और ये तीसरे दिन पे आ गए वेडनेसडे। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम, इस तरीके से हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। नोट करेंगे हम कि सबसे पहले हमें ऑड डेज नोट करना है। ऑड डेज, ऑड डेज नोट करेंगे तो हम देखेंगे कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे तो 3 ऑड डेज होगा। इसी तरीके से फरवरी में 28 में 0 ऑड डेज होगा, और 29 में 1 ऑड डेज होगा। आप साथ साथ लिखते जाइए। मार्च में 3 ऑड डेज होंगे। इसी तरीके से अप्रैल में 2 ऑड डेज होंगे, और मई में 3 ऑड डेज होंगे, और जून में 2 ऑड डेज होंगे। फिर हमने देखा जुलाई में 3 ऑड डेज होंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगस्त में 3 ऑड डेज होंगे। फिर हमने देखेंगे सितंबर में 2 ऑड डेज होंगे। फिर अक्टूबर में 3, फिर नवंबर में 2, और दिसंबर में 3। इसके बाद हमें याद रखना है, ऑड डेज के बाद हमें याद रखना है कोड। आपको
जो वीक के नेम होते हैं, डेज के नेम, उनके कोड याद रखना है। तो कैसे कोड याद रखोगे आप? सबसे पहले संडे, संडे का कोड आपको 0 याद रखना है। फिर हो जाएगा मंडे, मंडे का कोड 1 याद रखना है। फिर हो जाएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे का कोड 2। फिर वेडनेसडे, वेडनेसडे का कोड 3। फिर थर्सडे, थर्सडे का कोड आपको 4 याद रखना है। फिर फ्राइडे, फ्राइडे का कोड आपको 5 रखना है। और फिर हो जाएगा सैटरडे, सैटरडे का कोड आपको 6 रखना है। संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, फोर्सडे का 4, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। ये आपको कोड याद रखना है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो ऑड डेज हैं वो 100 साल में कितने होते हैं, 200 साल में कितने होते हैं, 300 साल में कितने होते हैं और 400 साल में कितने होते हैं, ये हमें याद रखना है। तो 100 साल में ऑड डेज होंगे 5। 100 साल में ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 5 ऑड डेज, ये याद रखना है आपको। 200 साल में 3 ऑड डेज होते हैं। 300 साल में 1 ऑड डेज होता है और 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं। अब अगर हमने देखा था कि कोई वर्ष अगर लीप वर्ष है, अगर कोई लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो उसमें 4 से भाग चला जाएगा। और अगर कोई लीप शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है तो उसमें हमें 400 से भाग देना है। और भाग अगर पूरा पूरा चला जाएगा तो वो लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा, अन्यथा वो साधारण वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और कैलेंडर रिपीटेशन वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए हमारे साथ एग्जाम शिक्षा के साथ।